इस बीच कमलनाथ ने जनता से एक और वादा किया है। एक और वादा वो ये कि विधवाओं को कमलनाथ सरकार अगर बनती है कांग्रेस की सरकार तो 1000 रुपए पेंशन दिया जाएगा। ये वादा कमलनाथ ने किया है। ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधवाओं से ये वादा किया है। ट्वीट करके लिखा है, हमने विधवा बहनों की पेंशन को, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, हमने विधवा बहनों की पेंशन को 300 से बढ़ाकर 600 रुपए किया और अब हम इसे 1000 रुपए करने जा रहे हैं। सौदेबाजी से हमारी सरकार गिरा दी गई और जरूरतमंद बहनों का 1000 रुपए महीने का पेंशन का हक मारा गया। ये बात कही पूर्व सीएम कमलनाथ ने। कांग्रेस की सरकार बनते ही हम विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए महीना करेंगे, यानी विधवा महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। और चलेंगे एक बार फिर सहयोगी शब्बीर अहमद के पास, राजधानी भोपाल लगातार हमारे साथ बने हुए। शब्बीर, एक बार फिर कमलनाथ का ये वादा सामने आया है, क्या ये वादे कमाल कर पाएंगे? क्या सहयोग कर पाएंगे? कांग्रेस की सरकार बनने में कितना असर जनता पर सीधा इसका पड़ेगा, इन वादों का, इन ट्वीट्स का? देखिए शुभम, ये कह सकते हैं कि जो कमलनाथ की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, वचन दिए जा रहे हैं और बार बार ट्वीट सामने आ रहे हैं। रोज सुबह एक ट्वीट सामने आता है और ये वादा किया जाता है कि अगले साल जब सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तो ये वादा पूरा कर लिया जाएगा। चाहे हम किसानों की कर्ज माफी की बात करें या पुलिस को अवकाश देने की बात करें या फिर और भी जो वादे कांग्रेस ने 2018 में करे थे और आधे अधूरे रह गए थे, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है बार बार कि हमारी सरकार सिर्फ 15 महीने ही चली थी और सरकार गिरा दी गई थी, जिसके कारण हम अपने वादे पूरे नहीं कर पाए थे और कई वादे शुरू भी नहीं हो पाए थे और आधे अधूरे ही लटक गए थे, जिसमें से हम महत्वपूर्ण बात की जाए तो किसानों को लेकर। और उन सबके बीच आज एक और ट्वीट कमलनाथ का सामने आया। कमलनाथ की तरफ से यह कहा गया है कि बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है हर महीने की उसको बढ़ाकर वो 1000 कर देंगे। अब वो जो आपका सवाल था कि कितना लोक लुभावन होगा, तो ये आने वाले परिणाम बताएंगे, जनता का फैसला बताएगा 2023 का कि कमलनाथ के जो वादे किए जा रहे हैं कमलनाथ की तरफ से उससे वो कितना अट्रैक्ट हो पाते हैं। लेकिन कांग्रेस की कोशिश यही है कि जनता के मुद्दे जो वो वचन पत्र जो कमेटी बनाई गई उसमें शामिल किए जाए और उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का अब चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही है कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। और जो चीजें कमलनाथ रोज ट्वीट कर रहे हैं वो हमारे पास जो जानकारी उसमें यही है कि जो वचन पत्र के राजेंद्र सिंह प्रमुख हैं वो एक के बाद एक वचन पत्र में तमाम चीजों को शामिल कर रहे हैं और उसी के बाद कमलनाथ की तरफ से ट्वीट किया जाता है और यह जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाती है कि अगले साल जब 10 महीने के अंदर चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में, तो अब हमारी जब सरकार बनेगी तो हम ये वादा पूरा करेंगे। तो ये कह सकते चाहे महिलाएं हैं या बुजुर्ग हो, सरकारी नौकरी की बात की जाए क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली की भी कांग्रेस मांग कर रही है, या फिर युवाओं की बात करें, सभी को ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि आकर्षित किया जाए। और उन्हीं सबके बीच आज एक और ऐलान, बिल्कुल आज एक और ऐलान कमलनाथ ने यहां पर कर दिया है विधवाओं को 1000 पेंशन देने का। अब देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।